हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमल्शन। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इमल्शन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में दी जा चुकी है जब हमने स्टार्ट की थी कोलाइडल सॉल्यूशंस को पढ़ना, और आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इमल्शन। सबसे पहले बात आती है इमल्शंस होते क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन? इट इज a solution of two liquids, या फिर ऐसे लिखिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट वर्ड्स के अंदर लिक्विड इन लिक्विड, यानी ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें लिक्विड ही सोल्यूट का काम करेगा और लिक्विड ही किसका काम कर रहा होता है, सोलवेंट का काम कर रहा होता है। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके अंदर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर दोनों ही चीजें, डिस्पर्जन फेज भी और डिस्पर्जन मीडियम भी, दोनों क्या रहेंगे? लिक्विड रहेंगे। उसे हम किस नाम से जानते हैं? इमल्शंस के नाम से जानते हैं। तो ये इमल्शंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो इमल्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें एक बीकर है, इसके अंदर मैंने लिक्विड लिया हुआ है और ये क्या ले रखा है, मैंने वाटर फिल किया हुआ है, ओके। और दूसरा लिक्विड जो है मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ? ऑयल। मैंने ऑयल डाल दिया एज ए डिस्पर्जेंट फेज। तो ऑयल जो है इसके अंदर डाल के मैंने अच्छे से शेक कर दिया, ऑयल इसके अंदर मिक्स हो गया। उसके बाद हम जैसे ही इसे यहाँ रखेंगे जो ऑयल है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे लिक्विड के अंदर। इसका मतलब क्या है, जो ऑयल है वो वाटर के अंदर कंप्लीटली मिसेबल नहीं है, तो ये इस तरीके से सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे जैसे ही हम इसे रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसा क्या करें कि ये स्टेबल हो जाए? तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर ऐड किए जाते हैं इमल्सिफायर्स। क्या ऐड किए जाते हैं? इमल्सिफायर्स, या फिर इन्हें किस नाम से जानते हैं हम? इमल्सिंग एजेंट्स। इमल्सिंग एजेंट्स या फिर इमल्सिफायर जो होते हैं वो इनके अंदर ऐड किए जाते हैं। जब इमल्सिफायर्स या इमल्सिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं तो ये जो इमल्शंस होते हैं इनको स्टेबल बनाते हैं। स्टेबल बनाने का मतलब क्या है कि इन्हें लॉन्ग टाइम तक ये स्टे कर सकें, और इस तरीके से जो वाटर और ऑयल का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दिखाया है, इन दोनों के अंदर जिस तरीके से स्टेबिलिटी लूज हो गई है, ऊपर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ गया, ये वाली कंडीशन जनरेट ना हो। तो इसके लिए क्या ऐड किए जाते हैं इसमें? इमल्सिफाइंग एजेंट्स या फिर इमल्सिफायर्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये इमल्सिफायर्स क्या क्या हो सकते हैं। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो तो है सोप का। सोप जो है वो गुड इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। ये क्या काम करता है? जो इमल्शंस होते हैं उन्हें स्टेबल बनाता है। जो हमने माइसेल फॉर्मेशन पढ़ी थी, क्लीनिंग एक्शन पढ़ा था सोप का, उसके अंदर वो इमल्सिफायर का ही काम कर रहा है। पूरी प्रोसेस जो है आप वो पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ उसे। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। जो इमल्शंस होते हैं ये कितनी तरीके के होते हैं? देखिए, जो इमल्शंस होते हैं इनकी टाइप्स क्या है? ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑयल इन वाटर, और दूसरे होते हैं वाटर इन ऑयल। दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। और इसे किस तरीके से लिखेंगे? WO, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? वाटर इन ऑयल, और इसका क्या मतलब है? ऑयल इन वाटर। इसी तरीके से पढ़े जाएंगे। ये मत समझना WO लिखा हुआ है कहीं वाइफ ऑफ कर दो, जैसे सन ऑफ लिखते हैं, डॉटर ऑफ लिखते हैं, वो वाली चीज नहीं है। वाटर इन ऑयल है। अब देखिए ऑयल इन वाटर, अब ये जो चीज है ना, पढ़ के हमें डेफिनेशन बनानी है इसकी। इसका क्या मतलब है ऑयल इन वाटर का? कि जो डिस्पर्जन फेज है, डिस्पर्जन फेज जो है वो क्या है यहाँ पे? ऑयल। और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है? वाटर। यानी वाटर एज ए सोलवेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, और ऑयल जो है वो एज ए डिस्पर्जन फेज सोल्यूट का काम कर रहा है। यानी ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होना चाहिए था? वाटर होगा, और कम अमाउंट में क्या होगा? ऑयल होगा। तो ये ऑयल इन वाटर सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें आप। एग्जाम्पल जो है मिल्क,
इसका गुड एग्जाम्पल है मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम ये इसके एग्जाम्पल है। जो मिल्क होता है उसके अंदर लिक्विड जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो वाटर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो मिक्स कंडीशन में रहते हैं वाटर के अंदर, तो जिस वजह से मिल्क जो है वो ऑयल इन वाटर का काम करता है। और दूसरा जो वैनिशिंग क्रीम है ये भी ऑयल इन वाटर का जो टाइप है इमल्शन का इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात आती है वाटर इन ऑयल, तो इसको देख के पता चलना चाहिए कि वाटर किसका काम करेगा यहाँ पे, डिस्पर्जेंट फेज का, और ऑयल किसका काम करेगा, डिस्पर्जेंट मीडियम का। यानी अब स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या है हमारे पास वाटर, और लार्ज अमाउंट में क्या है ऑयल, लार्ज अमाउंट के अंदर लिया हुआ है। तो जो चीज़ लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगी वो सॉल्वेंट का काम कर रही होगी, है ना। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, यहाँ पर एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे यहाँ कोल्ड क्रीम। जो कोल्ड क्रीम होती है, बटर होता है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, वाटर इन ऑयल के। ठीक है, तो दो टाइप थी इमल्शंस की, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ये पता चल गया कि कब हम कौन से एग्जाम्पल को कैसे कंसीडर कर रहे हैं, या फिर ऑयल इन वाटर का क्या मतलब है, वाटर इन ऑयल का क्या मतलब है। तो ये आप अच्छे से स्टडी करें। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस टाइप का, मान लो मैंने एक आपको सैंपल दे दिया और मैं ये कहूँ आपसे कि आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सी टाइप का इमल्शन है। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा यही एग्जाम्पल लिखे हुए, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं यही मिले, इनके अलावा भी तो एग्जाम्पल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस टाइम पे आप कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन सी टाइप हमारे पास प्रेजेंट है। तो उसके लिए देखिए टेस्ट कर सकते हैं आप। इसके लिए क्या टेस्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। आपको कुछ नहीं करना है, अगर मान लो हमारे पास सैंपल है ऑयल इन वाटर, ठीक है, तो अगर ऑयल इन वाटर है तो आप क्या करेंगे, आप एक छोटे से अमाउंट के अंदर, बिल्कुल लिटिल अमाउंट के अंदर इसका सैंपल जो है वो ले लेंगे स्लाइड के ऊपर, और आपको क्या करना है उसमें थोड़े से अमाउंट में वाटर ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर रख के उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है ये तो डिस्पर्जन फेज का काम कर रहा है, बहुत ही लिटिल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही आप इसे रखेंगे तुरंत क्या होगा, जो ऑयल है ये कम अमाउंट के अंदर है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो वाटर जब इंसर्ट किया जाएगा इसमें तो तुरंत थोड़े से अमाउंट जो वाटर है वो जो इसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था उसमें मिक्स हो जाएगा, और ऑयल जो है वो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। यानी उसकी ऑयल की क्वांटिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमें इस ऑब्जर्वेशन, जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। दूसरा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखिए अगर मान लो ऑयल इन वाटर ही है हमारे पास, है ना, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट आप इसके अंदर ऐड कर दें। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या था, ऑयल इन वाटर था। अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो कौन सा था, वाटर इन ऑयल। ओके, किस तरीके से पता चलेगा, क्योंकि वाटर जो है जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, सॉल्यूशन बनने के बाद वो एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ये बात हमें पता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब ये सॉल्यूशन में मोल्टन स्टेट के अंदर होते हैं तो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो जब हम इसे फॉलो करेंगे इस मेथड को, तो उस टाइम पे अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो जो सॉल्यूशन था, इमल्शन था, वो किस नेचर का होगा, ऑयल इन वाटर टाइप का होगा। ये कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए एक टेस्ट और कर सकते हो, डाई टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी डाई ऐसी होती हैं जो ऑयल के अंदर डिजोल्व होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। तो जिस भी जो डाई हम लेंगे उसके ऊपर देख लेंगे पहले कि ये किस नेचर की है, उसी के अकॉर्डिंग आप हम डाल के देखेंगे। मान लो मैंने कोई ऐसी डाई ली जो ऑयल के अंदर सोल्यूबल थी बहुत अच्छे से, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन और मैं उसके अंदर ऑयल वाली डाई डाल रही हूँ, तो क्या होगा, ऑयल ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है वाटर इन ऑयल में, तो जैसे उसके अंदर डालेंगे वो तुरंत बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट के अंदर कलर को एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरे के अंदर दिखाई देगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि किस नेचर का था, वाटर इन ऑयल था। और अगर मान लो हमारे पास होता ऑयल इन वाटर और उसमें मैं ऑयल वाली डाई डाल देती, तो क्या ये ऑब्जॉर्ब कर पाता, वाटर तो काम ही नहीं करेगा उसके साथ में। ऑयल बहुत ही लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो ये था इमल्शंस।
अब आप मुझे एक चीज और बताएं इसमें कि इमल्शंस के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसके यूज क्या क्या है। तो देखिए जो इमल्शंस होते हैं इनके यूज कहाँ पर आते हैं। इमल्शंस को हम यूज करते हैं मेडिसिन्स में। मेडिसिन्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा है आपने, बहुत ही कॉमन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एसिडिटी रिमूवर जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर, मेडिसिन होती हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, वो एक इमल्शन होता है। इसके अलावा जो आई ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो आई ड्रॉप्स होती हैं वो बहुत सारी इमल्शंस ही होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो स्किन केयरिंग क्रीम्स वगैरह होती हैं, कोल्ड क्रीम वगैरह हैं, वैनिशिंग क्रीम वगैरह हैं, ये क्या होती हैं, इमल्शंस ही होती हैं। इसके अलावा जो डिटोल है, लाइजोल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे इमल्शंस ही होते हैं जिनका हम वाइड लेवल के ऊपर यूज करते हैं। तो जो इमल्शंस हैं उनका कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे कर दिया गया है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो और देखें आप। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन क्या क्या है, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 एप्लीकेशन ही डिस्कस करूंगी, बाकी की आप बुक की हेल्प से खुद पढ़ें, जो दिक्कत हो वो पूछ लें। तो देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इनके यूज कहाँ कहाँ पे है। अभी जो हमने इमल्सिफाइंग एजेंट जो इमल्शंस के बारे में बात करी, वहां से पता चल गया कि किसके अंदर यूज किया जाता है, इसे मेडिसिन के अंदर बहुत वाइड लेवल के ऊपर यूज किया जाता है। जो आई ड्रॉप्स होती हैं, वैसे टैबलेट्स होती हैं, सिरप होते हैं, वो इमल्शंस होते हैं, उनका हम वाइड लेवल के ऊपर यूज करते हैं। दूसरा डिसइंफेक्टेंट, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उसमें भी किसका यूज किया जाता है, कोलाइडल सोल का, इमल्शंस वगैरह का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये किस वजह से ऑब्जर्व होता है, ये भी कोलाइडल जो प्रॉपर्टी है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन वाली प्रॉपर्टी है उसी की वजह से शो होता है। कैसे, देखिए जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, डस्ट पार्टिकल्स हैं किसमें, एयर के अंदर, जब लाइट रेडिएशंस इनके ऊपर गिरती हैं, जो लाइट रेडिएशंस है वो जब एयर के ऊपर गिरेगी तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिस वजह से जो स्काई है वो किस कलर का दिखाई देता है, हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो वहाँ भी जो टिंडल इफेक्ट है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रॉपर्टी है, ये किसकी होती है, कोलाइडल सॉल्यूशंस की होती है, तो वो ही अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा देखिए डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा समझते हो आप क्या होता है, जहां पर भी जो रिवर होती है वो जाके जब सी में मिलती है, ओशियन में मिलती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक डेल्टा, इस टाइप का डेल्टा का सिंबल होता है, ये इस तरीके की एक जो प्रोजेक्शन है वो वहां पे दिखाई देती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, देखिए जो रिवर होती है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होती है क्ले, सैंड और बहुत सारे मिनरल्स, है ना, जो भी चीजें नदी के रास्ते में आती है वो उन सबको अपने अंदर मिक्स करके भाग के लेके चली जाती है, तो उसमें बहुत सारे क्ले पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, सी वाटर, सी वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अपने पास रखता है, इलेक्ट्रोलाइट इसके पास प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे ही ये दोनों आपस में मिलते हैं, जो पानी के अंदर, जो नदी का पानी होता है उसके अंदर ये पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इनके साथ मिक्स होंगे तुरंत ये क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट आउट करवाना स्टार्ट कर देंगे, और प्रेसिपिटेट बनते ही वो लार्ज साइज के बनेंगे, और वो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये रिवर थी, यहाँ से है ना, ये रिवर आ रही थी और यहाँ पे ओशियन प्रेजेंट है, जो सी है वो प्रेजेंट है, तो जैसे ही ये पानी यहाँ पे सी के पानी से आके मिलेगा, जो रिवर वाटर है वो सी वाटर से आके मिलेगा, तुरंत क्या होगी, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स को ये मिक्स करना शुरू कर देगा रिवर वाटर के अंदर, और वो पार्टिकल प्रेसिपिटेट आउट होके डेल्टा फॉर्म के अंदर यहाँ पे सेटल डाउन होना शुरू कर देते हैं, और एक इस तरीके की जो कन्फर्मेशन है वो हमें दिखाई देती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कह देते हैं, जो कि
आपने एसएस के अंदर भी पढ़ा होगा और वैसे भी काफ़ी बार ये वर्ड आपने सुना होगा। तो डेल्टा फॉर्मेशन टेक प्लेस कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस एक बार देखें और नोट्स में इंक्लूड कर लें।